हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो कि है क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी जो कि है चैप्टर 14। चलिए आइए जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी सुनते से ना बच्चों के मन में हलचल मच जाती। प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते। अब यकीन मानिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आइए जानते हैं कैसे। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक मेरे पास कॉइन है, मैं उसको अगर यूं उछाल रहा हूं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स, राइट। या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। अगर मैं कहूं कि इसमें हेड्स आने की चांसेस कितनी है, देयर आर टोटल 2 चांसेस, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। अब हेड आने की चांसेस कितनी है, 1 चांस है, और 1 चांस टेल्स आने की। तो देयर इज अ 50-50% प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं यार ये मैच तो ना 50-50 हो गया, या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। सिमिलरली या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड्स आ जाएगा या तो टेल्स आ जाएगा। हम ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं यार 99% केस में 99% प्रोबेबिलिटी है इसकी कि हेड्स आएगा। नहीं कह सकते ना, या तो हेड्स आ सकता है तो टेल्स आ सकता है। हम क्या कहेंगे 50% चांसेस है दोनों के आने की, या तो 50 हेड्स आने की चांसेस कितनी है 50%, टेल्स आने की चांसेस कितनी है 50%। बस ये जो 50% का कैलकुलेशन है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए आइए जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला आप जानिए। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हमको चाहिए, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए आइए इस फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक कॉइन है, अ कॉइन is tossed, find the probability of getting heads। ठीक है, ये सेंटर में हम इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, जो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। हमें यहां पर क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे क्या क्या आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, यानी एक ये। तो टोटल 2 आउटकम है, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। अगर हम जानना चाहें फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमको क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, हमको क्या चाहिए हेड। तो हेड आने के कितने चांस है, एक ही चांस है हेड, जो कि 1। अब हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। बस सिर्फ इतना ही है प्रोबेबिलिटी, इतना ही था। हाँ सच में सिर्फ इतना ही है प्रोबेबिलिटी। आइए फिर टफ कहां पड़ता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो क्वेश्चन को टफ बनाती है। क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता। अगर मुझे ये क्वेश्चन को, कॉइन वाले क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करूंगा। आपको सिर्फ यही 1/2 वाला क्वेश्चन आपको बहुत टफ पड़ेगा। बस आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन टफ है या नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन मेरे लिए टफ हो, आपके लिए सिंपल हो, आपके लिए टफ हो, मेरे लिए सिंपल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन मुझे समझ में आए, आपको ना आए, आपको समझ में आए, मुझे ना आए। तो वो जो लैंग्वेज होती है वो क्वेश्चन को टफ बनाती है। बस इतना ही है प्रोबेबिलिटी। बस अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से चीज से की गई है, वो किया गया है। हमको बहुत हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है। हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी 11-12 में दी गई है, और उससे भी हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग में आती है। अब आप पूछेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का काम क्या होता है और ये कहाँ यूज होने वाली फ्यूचर के एप्लीकेशंस के लिए, क्या इसको पढ़ना हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कहीं पर? बिल्कुल हाँ। अगर आप जानते होंगे जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को जानना चाहते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किसी चीज के अकरेंस के चांसेस कितनी है,
इवन तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ठीक है मैं तो अब है ना 10 के बाद बीकॉम लेने वाला हूँ, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई कभी तो आप एमबीए करोगे, उसमें भी प्रोबेबिलिटी आएगा। आप कैट की तैयारी करोगे एमबीए के लिए, कैट में तो भर भर के प्रोबेबिलिटी आएगा दोस्त, आप वहां भी नहीं बच पाओगे। चलो ठीक है मैथ साइंस लेते हैं, भाई मैथ साइंस में तो आने ही आना है 11th 12th में, और इंजीनियरिंग में भी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी आएगी ही आएगी। अगर आप आगे चल के गेट एग्जाम देंगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर जो आपको पीछे तो कहीं नहीं छोड़ने वाला, चाहे फिर आप कॉमर्स ले लें चाहे फिर आप मैथ साइंस ले लें। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे से, और मैं आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और इस पूरी की पूरी अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो आप ट्रस्ट मी, आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने क्या वाला हूं, सबसे पहले हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सेकंड, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी जितना भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। फिर जितनी भी एक्सरसाइज है जैसे 14.1 है वो हम पूरी पूरी सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आइए जानते हैं और प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब ये कॉइन वाला केस तो आपको समझ में आ गया, हमको डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझने हैं, कॉइन्स का केस। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम डाइस का पढ़ेंगे, पर डाइस का केस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स भी 1/2 होगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा यहां भी 1 है और 2 है। देखिएगा जितने भी हमारे आउटकम्स, या तो हमारा हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, जब भी आप इनको हमेशा प्लस करेंगे ना हमेशा 1 आएगा, और ये अक्रॉस पूरी प्रोबेबिलिटी में अप्लाई होता है। यानी जितने भी इवेंट्स अकर हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, सपोज अगर हम ये मान के चलें कि टोटल किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है, मान ली E1 E2 E3 E4। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालेंगे। ये हमेशा 1 होता है, इनका सम हमेशा 1 होता है। 1 यानी कि हम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100%, यानी किसी भी इवेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया हेड और टेल्स के केस में 50-50 चांसेस होती हैं, टोटल 100% से कभी भी कोई चीज ज्यादा नहीं हो सकती है। अब जैसे यहां पर हम मान के चले इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 50%, टेल्स की भी 50%, तो 50% प्लस 50% इज इक्वल टू 100%। सिमिलरली ये अलग अलग केस रहेंगे। जैसे फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सिनेरियो थे, 2 ही इवेंट थे, हेड और टेल्स वाला, पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर 1 2 3 4 5 6 56 तक केसेस हो सकते हैं। हम और क्वेश्चन में इसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए, ये चीज अगर किसी भी टोटल एक इवेंट में, टोटल एक क्वेश्चन में 4 इवेंट है तो 4 इवेंट का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए आइए और जानते हैं इसके बारे में। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे हम यहां पर। सपोज मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किसी भी एक इवेंट की अकरेंस की, इवेंट अकर की, कि वो इवेंट होने वाला है। ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, वो इवेंट नहीं होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं PE से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं PE0 से। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड्स। एक हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड्स ना मिले, एक प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें हेड्स चाहिए या हेड्स नहीं चाहिए। अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स कितना है 1/2, ये तो हमको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, अब देखिए हमारे पास यहां पर 2 इवेंट है, हेड और टेल्स। ठीक है, अब इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 2 ही इवेंट है टोटल, कौन कौन से? जो कि है हेड और टेल्स। ये हमको हेड नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। हमको हेड नहीं चाहिए, हमको कुछ भी चलेगा, यानी कि हमको टेल्स चलेगा। 2 केस है, हमको हेड्स नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी चलेगा, बाकी क्या बचा? टेल्स। यानी फेवरेबल आउटकम कितना है 1,
टोटल आउटकम तो पता ही 2, तो ऑफ गेटिंग हेड्स और नॉट गेटिंग हेड्स दोनों की प्रोबेबिलिटी ये है। अब आप ये देखेंगे, अभी मैंने बताया था, अब ये क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई ऑफ वन इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द सेम इवेंट हमेशा 1 होता है। ये भी करके देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड्स इज इक्वल टू 1, यानी 1/2 प्लस 1/2 हमको पता है 1 होता है। ये देख लीजिए, तो यानी आपको दो चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। पहला ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 होगा, सारे के सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और नॉट गेटिंग एन इवेंट का भी सम हमेशा 1 होगा, इसका भी सम हमेशा 1 होगा। ये हमेशा जान लीजिए। आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला पे, और ये वाले फॉर्मूला पे, और ये वाले फॉर्मूला पे। आप हमेशा आपको सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। चलिए आइए, ये था हमारा कॉइन वाला केस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस, जो कि है डाइस का केस है। डाइस समझते हैं, सांप सीढ़ी आपने खेली होगी, चलिए वही है ये। चलिए जानते हैं अभी तक हमने कैसे पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी एक इवेंट में टोटल इवेंट अगर हमारे 3 है, टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एवरी इवेंट इवन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन 2, इवन 3, इनका सम हमेशा 1 होता है। और तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सेम इवेंट इज इक्वल टू 1। इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर नॉट। ठीक है, अब हमने ये 2 चीज पढ़ी। ठीक है, एक छोटा सा टर्म होता है इम्पॉसिबल इवेंट, बहुत सिंपल सा। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा इवेंट जो आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जैसा अभी हमने फिलहाल हेड्स कॉइन के केस में हमने क्या पढ़ा था, या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा। अगर मैं ये कह दूं कि भाई मुझे तो कुछ और ही चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेड, उसमें सिर्फ हेड्स का केस है तो टेल्स का केस है। मैं कह दूं मुझे शाहरुख खान का फेस चाहिए, जब मैं उछालूं सिक्का तो नीचे गिरे, ना मुझे हेड चाहिए ना मुझे टेल्स चाहिए, मुझे शाहरुख खान का फेस चाहिए उसके ऊपर, क्या वो हमें मिल सकता? नहीं। अरे यही तो है इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए आइए समझते हैं। जहां पर फेवरेबल आउटकम 0 हो, टोटल आउटकम तो ऑब्वियसली 2 ही है, तो ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या फिर इम्पॉसिबल एक्रेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि हमारी फेवरेबल आउटकम क्या था? 0, क्योंकि भाई या तो हेड्स आएगा टेल्स आएगा, शाहरुख खान का फेस कहां से आ जाएगा? फेवरेबल आउट, यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया था? 0 हो गया था। फेवरेबल आउटकम हमारा 0 हो गया था, तो 0, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एक होता है श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, अब ये क्या बोलता है? कोई भी प्रोबेबिलिटी जिसकी अकरेंस की चांसेस 1 हो, यानी 100% हो, यानी वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। यानी अगर हम ये मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब हमको हेड या टेल्स कुछ भी चलेगा। अगर हमारा फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए? भाई मेरे को हेड भी चलेगा, मेरे को टेल्स भी चलेगा, यानी फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल्स बोथ। हमको हेड्स भी चलेगा और टेल्स भी चलेगा, ठीक है, हमको हेड्स भी चलेगा और टेल्स भी चलेगा, यानी टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 2, और नीचे टोटल आउटकम्स कितने? 2 तो थे, तो 1 हो गया। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट,
और इसको आप थोड़ा सा और समझ जाएंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट केस सिनेरियोस को स्टडी करेंगे। चलिए आइए हम दूसरा केस स्टडी करते हैं, केस 2 डाइस। डाइस को हम स्टडी करते हैं। डाइस सांप सीढ़ी खेलने वाला, वो ये घुमाते हैं और 1 आता है, 2 आता है, 3 4 और 5 6 आता है। हमने डाइस देखा है, डाइस कुछ इस टाइप से होता है। काइंड ऑफ ऐसा होता है डाइस स्क्वायर शेप में, जिसमें 1 लिखा होता है, इसमें 2 लिखा होता है, यहाँ पर 3 आता है, 4 5 6 अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल आउटकम्स निकालने की कोशिश करें, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज बोल दो या टोटल आउटकम्स बोलो, कितनी? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो हमारा 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पर कितने? 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं आउटकम्स की। अब मानिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं एक डाइस को यूं फेंक कर रहा हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम हमको फेवरेट, हमको क्या चाहिए? 3, यानी 3 सिर्फ एक चांस है 3 की, तो 1 लिखेंगे क्योंकि हमको 3 चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कितने? 6, तो 1/6 हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1, नंबर 1 की भी 1/6 होगी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6, ये होगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6। अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, जानते हैं। यहां पर टोटल कितने इवेंट्स हैं? टोटल इवेंट्स कितने? 6। कौन कौन से? ये सब 6 इवेंट है टोटल। और अब हमने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 प्लस इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 6 हमारा 1 होगा। चलिए आइए देख के चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इवेंट 1 यानी कि 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, सबकी 1/6 ही है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। सबको कैलकुलेशन तो आती है, एलसीएम सबका सेम है, सबका डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एलसीएम हमारा 6 होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 6/6। तो देखिए 1, देखिए हमारा आंसर 1 आ गया। यही कहता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए 1 आ गया। ये हेड एंड टेल्स के केस में अप्लाई हुआ था, हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज 1 था। यहां पर भी हमारा डाइस के केस में भी 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चलिए आइए अब हम इस डाइस वाले केस पे ये थर्ड वाला फॉर्मूला पढ़ने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट द सेम इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए ये समझते हैं कैसे होगा। चलिए अब मैं एक आपको बोलता हूं कि एक निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, कोई भी नंबर डिसाइड करो। 6, चलो 6 लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हमने अभी पढ़ा था 1/6 होगा, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना होगा? अब हमको इस वाले केस में क्या चाहिए? हमको 6 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। हमको 6 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 में से हमको 6 को छोड़ के बाकी सब चलेगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। हमको 1 चलेगा, हाँ चलेगा, 2 चलेगा चलेगा, 3 चलेगा चलेगा, 4 चलेगा चलेगा, 5 चलेगा चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है हमें 6 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो टोटल हमारे फेवरेबल जो हमको चाहिए वो कितनी इवेंट्स हो गए? 5। टोटल तो 6 थे,
और फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना होना चाहिए, चलिए देखते हैं प्लस करके। 1/6 है ये है 5/6 प्लस 5/6, ठीक है। कितना आ रहा है, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा, 1 + 5 इज इक्वल टू 6/6 विच इज इक्वल टू 1। देखिए आ गया फॉर्मूला, आ गया। ये फॉर्मूला ये कहता है इम्पॉसिबल इवेंट और ये श्योर इवेंट तो ये। अब देखिए इस केस में हम इम्पॉसिबल इवेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, भाई 7 है ही नहीं वहां पर, तो जो हमको चाहिए नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस कितनी है, 0। 7 नंबर दिख रहा है, नहीं है, तो चांसेस कितनी, 0। टोटल आउटकम्स कितने, सॉरी 6, कितना हो गया, 0। तो यानी ये वाला जो इवेंट है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। नहीं हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या बोलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। अगर मैं कहूं कि अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन से नंबर की, जो 7 से कम हो, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, क्योंकि ये सब के सब नंबर 7 से छोटे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने, 6, टोटल कितने 6, कितना आ गया 1। तो ये वाला जो इवेंट है वो हो गया श्योर इवेंट, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अब आपको और क्लियरिटी मिल गई होगी, मिल गई। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे कार्ड्स वाला, एक बॉल वाला केस और पढ़ेंगे, उसका हम कार्ड्स वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है। बॉल वाला केस अब हम पढ़ेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। डाइस वाला केस अभी डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, तब आपको डाइस के कॉन्सेप्ट अगर थोड़े बहुत भी रह गए तो उन क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बस मुझे डाइस में इतना समझाना था कि टोटल आउटकम्स जो होते हैं और फेवरेबल आउटकम इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे, एक बैग है, एक बैग में बहुत सारी बॉल डाली गई है, जैसे मान लीजिए 3 ब्लू बॉल, 3 रेड बॉल, 2 व्हाइट बॉल। किस टाइप से हम केस को एक स्टडी करेंगे, उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे कार्ड्स का, ताश पत्ते खेले होंगे 52 कार्ड वाले, उसके बारे में केस स्टडी करेंगे। चलिए आइए जानते हैं हम वो बैग में बॉल वाला केस। चलिए ठीक है, अभी हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 केस स्टडी करे, एक कॉइन वाला, दूसरा डाइस वाला, तीसरा बैग्स विद बॉल, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक बॉक्स है, खजाने की पेटी है मेरे दोस्त, जिसमें 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 4 येलो बॉल हैं, रेड ब्लू येलो, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पर टोटल बॉल्स कितनी है, गिनो तो डोरा की तरह। क्या आपको मेरे पीछे बॉल दिख रही है, सही जवाब। अब बताइए, आइए हम गिनते हैं टोटल बॉल्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही जवाब। तो टोटल बॉल्स है हमारी 9। अब रेड बॉल्स कितनी हैं, चलिए आइए गिनते हैं हम रेड बॉल्स को भी, 1 और 2। सिमिलरली ब्लू बॉल्स कितनी है, 1 2 3। अब हमारी येलो बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 हमारी रेड बॉल्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैग है, पैक डब्बा, एकदम कुंडी लगी हुई है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट है, कांच का है, इसलिए दिख रहा है हमको, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। अब मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ठीक है, मान लीजिए ये बैग है, मैंने बैग खोलता हूं, मैंने इसमें हाथ डाला, आंख बंद करके हाथ डाला और एक बॉल निकाली। कितनी बॉल निकाली मैंने, एक ही बॉल निकाली मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक बॉल। और मैं बोलता हूं कि वो एक बॉल जो निकाली है उसके येलो होने के कितने चांसेस हैं, येलो होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
येलो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल येलो। ठीक है, अब मैंने बॉल निकाली, सिर्फ एक ही बॉल निकाली है, एक बॉल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ एन इवेंट? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। ठीक है, अब हम समझेंगे फेवरेबल आउटकम्स यानी कि हमारी येलो बॉल्स टोटल कितनी है? 4 यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमको सिर्फ चाहिए येलो बॉल चाहिए, हमको रेड बॉल चाहिए नहीं चाहिए, हमको ब्लू बॉल चाहिए नहीं चाहिए, हमको येलो बॉल चाहिए, हाँ हमको येलो बॉल चाहिए। तो येलो बॉल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4। हम बॉल निकालेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 9 बॉल्स है, 9 बॉल में से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 4 चांसेस ऐसी हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे टोटल कितने हैं? 4, जिसमें हमको येलो चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 4, टोटल आउटकम्स हमको पता है 9, तो 4/9 हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल येलो, राइट। 4/9 हो गई। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितना है? 2 और टोटल आउटकम कितना है? 9, 2/9 हो गई रेड की प्रोबेबिलिटी। अब वैसे ही बोलूं ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू बॉल कितनी है? 3, टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 3 और टोटल आउटकम्स 9। अब जो हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, ब्लू और रेड बॉल, बस इतना ही केस था ये। ठीक है, अब आइए पहली चीज समझते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हमने पहला फॉर्मूला लगाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट। यहाँ पर हमारे इवेंट कितने हैं? येलो प्लस ब्लू प्लस रेड ब्लू और रेड, सॉरी येलो ब्लू और रेड, इसका सम 1 आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था येलो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/9, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/9। चलिए देखते हैं इसका सम कितना आता है। डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आएगा, तो 4 + 3 + 2, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9/9 विच इज इक्वल टू 1। देखिए आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ भी ये केस जस्टिफाई होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज इक्वल टू 1, ये हर केस, प्रोबेबिलिटी के हर केस में अप्लाई होगा। चलिए आइए दूसरा केस स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सेम इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब अगर हम करना चाहें तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने कहा इसी केस में हम स्टडी करते हैं कि येलो बॉल निकालने के चांसेस सपोज 20% है, येलो बॉल नहीं आने की चांसेस कितनी? ऑब्वियस सी बात है 80% बचेगी। ठीक है, जैसा हम बोलते हैं तो इंडिया जीतेगी तो इंडिया हारेगी, सिर्फ 2 ही चीज है, यानी 50% चांसेस है कि इंडिया जीतेगी, 50% चांसेस है कि इंडिया हार जाएगी। ठीक है, सेम इवेंट होना और ना होना दोनों का सम हमेशा 100% ही हो सकता है। सपोज मैं कहूं या तो येलो बॉल निकलेगी या तो येलो बॉल नहीं निकलेगी, बस ये 2 इवेंट हो सकते हैं। तो येलो बॉल निकलने के चांसेस अगर 20% है तो नहीं निकलने के चांसेस कितने होंगे? 80%, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बात परसेंटेज में करते हैं तो कोई भी चीज 100% से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि येलो बॉल के चांसेस आने के चांसेस 20% है और येलो बॉल नहीं आने के चांसेस कितने होंगे? 80%, तो दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 100%। बस इतना सी कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलो हम ब्लू बॉल का केस स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है 3/9 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू बॉल कितनी होगी? हमको कोई भी बॉल चलेगी, बस ब्लू बॉल नहीं चलेगी। टोटल बॉल 9 है, हमको बस ब्लू बॉल नहीं चलेगी, हमको रेड चलेगी, हमको येलो चलेगी, यानी हमको ये पूरी की 2 और 4, ये 6 की 6 बॉल हमको चलेंगी, बट ये 3 बॉल हमको नहीं चलेंगी। यानी हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? ये 4 और ये 2, 6, टोटल केस 9। अब हम इनको सम करके देखते हैं। डिनोमिनेटर 9 था तो 9 हो गया, 3 + 6 9/9 इज इक्वल टू 1। देखिए आ गया। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट का सम हमेशा
1 होता है। ये था हमारा बॉल्स वाला केस स्टडी। अब ठीक है, इसमें इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट का केस भी स्टडी करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे को तो है ना ब्राउन, मेरे को चलो ठीक है, मेरे को लड़कियों के फेवरेट पिंक बॉल चाहिए, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिंक बॉल, भाई पिंक बॉल तो है ही नहीं, मैं हाथ कितना भी डाल दूं, 10 बार डाल दूं, 100 बार डाल दूं, 500 बार डाल दूं, पिंक बॉल निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि जब बैग में ही पिंक बॉल नहीं है तो कहां से निकलेगी? तो यानी फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया? 0, क्योंकि चांस ही नहीं है भाई निकलने का, एक भी चांस नहीं है। टोटल कितना हो गया? 9। ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब श्योर इवेंट की बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं बैग में हाथ डालूंगा, मुझे रेड, ब्लू और येलो तीनों में से कोई भी बॉल चलेगी, मुझे कोई भी बॉल चलेगी। मैं हाथ डाल रहा हूं, रेड निकली ओके मुझे चलेगी, मैंने डाली येलो निकली चलेगी, मैंने डाली येलो भी चलेगी, ब्लू भी चलेगी, और अरे रेड निकली ये भी चलेगी, येलो निकली अरे ये भी चलेगी, ब्लू निकली अरे ये भी चलेगी। ऑब्वियसली तो तीनों बॉल चलेगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी फेवरेबल आउटकम, यानी मुझे कोई भी केस चलेगा, यानी मुझे रेड भी चलेगी, ब्लू भी चलेगी, येलो भी चलेगी। 2 + 3 5, 5 + 4 9, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल प्लस ब्लू बॉल प्लस ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड बॉल। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमको सब चलेंगी, तो 9/9 = 1। देखिए 1 आ गया ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए वो होता है श्योर इवेंट, यानी वो होगा ही होगा, यानी 100% चांस है। श्योर इवेंट का मतलब क्या? 100% चांस है कि वो होगा ही होगा। भाई मैं बैग में हाथ डाल रहा हूं, एक बॉल निकाल रहा हूं, मुझे वो तीनों में से कोई भी कलर चलेगी, येलो निकली अरे ये भी चलेगा, यानी मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, यानी मेरी जीतने की चांसेस, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब जीतने के चांसेस कितने हैं, सिंपल। प्रोबेबिलिटी मतलब जीतने के चांसेस, यानी मैं बैग में हाथ डाल रहा हूं, मुझे वो कोई बॉल निकलेगी, मुझे तीनों में से कोई भी बॉल चलेगी, मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं? 100%, क्योंकि मुझे तीनों बॉल चलेंगे। तो यानी 1 यानी कि 100%, इसको बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये था हमारा केस बैग्स विद बॉल का। अब नेक्स्ट केस हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेड कार्ड्स का। कार्ड्स आप समझते हैं? कार्ड्स 52 कार्ड्स का जो डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं, यानी 52 कार्ड जो होते हैं जिसमें कि हमारा किंग, क्वीन, जैक, एस होता है, नंबर्स होते हैं, फेस कार्ड रेड और ब्लैक में होता है, हम उनका केस स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर 4 केस स्टडी करने वाले प्रोबेबिलिटी में। पहला कॉइन वाला केस, दूसरा था हमारा डाइस वाला केस, तीसरा था बैग्स विद बॉल, चौथा केस हम स्टडी करेंगे जो है कि कार्ड्स वाला। ये 4 केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी 4 केसेस में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। बस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ चीजें घुमा फिरा के पूछ ली जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इन 4 केसेस के अलावा। और अगर कुछ आता भी तो बहुत छोटा मोटा कुछ इधर उधर की चीज आ सकता है, बट ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने ये पढ़ लिए तो सभी पढ़ लिया। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में।